नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफी चर्चा में है, ढोलेरा एसआईआर। कई लोग इसे इंडियाज नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कह रहे हैं, तो कई लोगों के माइंड में अभी भी इसे लेकर कुछ डाउट्स, मिथ्स और कंफ्यूजन है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ढोलेरा एसआईआर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डाउट्स, लीगल क्लैरिटी, ग्राउंड रियलिटी, आरओआई और फ्यूचर पोटेंशियल सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि ढोलेरा एसआईआर में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, या फिर अभी इन्वेस्ट करें या कुछ देर वेट करें, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट गेस्ट है मिस्टर रवि सहगल फ्रॉम प्लैटिनम रियल्टर्स। सो मिस्टर सहगल, आज अपने और अपने फर्म के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम रवि सहगल फ्रॉम प्लैटिनम रियल्टर्स। मेरी ये फर्म ऑपरेट करती है जीरकपुर, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में। वी डील इन प्लॉट्स, विलास एंड अपार्टमेंट्स। प्लस आई एम आल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन गैम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, व्हिच इज डेडिकेटेडली वर्किंग इन धोलेरा एसआईआर, गुजरात। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ढोलेरा एसआईआर आखिर है क्या और लोग इसे लेकर इतने एक्साइटेड क्यों हैं? धोलेरा एसआईआर का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है एंड इट इज सिचुएटेड ऑन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी। और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और उसके बाद सेटलमेंट होगा, इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है। ढोलेरा एसआईआर का साइज क्या है और इसकी जर्नी स्टार्टिंग से अब तक क्या रही है? धुलेरा एसआईआर एक 920 स्क्वायर किलोमीटर का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है और इसकी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2009 में। 2009 में इसकी टाउन प्लानिंग दी गई थी यूके बेस्ड फर्म हेल्क्रो को। दिस टाउन प्लानिंग वाज कंप्लीटेड इन 2015। 6 साल लगे इसकी टाउन प्लानिंग में, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। और ग्राउंड पे जो एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ था वो 2017 में हुआ था। इसको धुलेरा एसआईआर के 920 स्क्वायर किलोमीटर को 6 टीपीज में डिवाइड किया गया टाउन प्लानिंग में, TP1 टू TP6, एंड फर्दर इट इज सब डिवाइडेड इनटू 27 सब टीपीज। क्या ढोलेरा सिर्फ फ्यूचर की स्टोरी है या ग्राउंड पे भी कुछ दिख रहा है? नहीं, धुलेरा अब सिर्फ पेपर प्लान नहीं रह गया है। ग्राउंड रियलिटी में 6 लेन्स रोड रेडी हो चुके हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पावर, वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे एक्टिवेशन एरिया ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट रोड का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो अब ये सिर्फ पेपर प्लान नहीं रह गया, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी दिख रही है। ढोलेरा एसआईआर में गवर्नमेंट का क्या रोल है? धुलेरा एसआईआर इज बैक्ड डायरेक्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक था 49% एंड स्टेट गवर्नमेंट का था 51%। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द फंड्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करके वो प्रोवाइड किया इस प्रोजेक्ट के लिए। ये सारी लैंड तो फार्मर्स से एक्वायर की गई होगी, तो कल को फार्मर्स अगर कुछ इशू करे या एनहांसमेंट की डिमांड करे तो उससे इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क हो सकता है? धुलेरा की सबसे खास बात यही है कि यहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं की गई है, यहाँ पे लैंड पुलिंग किया गया है, जिसे हम भूमि एकीकरण भी कहते हैं। सपोज मैं किसान हूँ और मेरी 2 एकड़ लैंड है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेरी 1 एकड़ लैंड, आधी लैंड का मुझे कॉम्पनसेशन दे दिया और बाकी 1 एकड़ जो मेरा इरेगुलर प्लॉट शेप था उसको एक प्रॉपर शेप देके रोड कनेक्टिविटी के साथ किसान को वापस दे दिया। अब किसान चाहे उस पर अपनी खुद की इंडस्ट्री लगाए, उसे लीज पे दे या उसे सेल कर दे, वो किसान का अपना डिसीजन है। इसकी वजह से कभी भी किसानों को कोई इशू होगा ही नहीं। ढोलेरा में इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट से स्टार्ट होती है और क्या क्या ऑप्शंस है? गुड क्वेश्चन। पहले उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि धुलेरा में 2 तरह से लैंड मिल रही है। एक तो है धुलेरा एसआईआर की बाउंड्री के अंदर और कुछ है एडजॉइनिंग एरियाज में जहां पे छोटी प्लॉटिंग कर रही है। तो अगर आप एडजॉइनिंग एरियाज में छोटी प्लॉटिंग ले रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 7 to 8 लाख से। अगर आप एसआईआर के अंदर बल्क लैंड्स लेना चाहते हैं तो दैट गोज इन एकर्स, जिसमें आप इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल हर तरह की लैंड ले सकते हैं। क्या इन्वेस्ट करने से पहले ढोलेरा विजिट करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप कोई छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, तो वो प्री विजिट इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है अगर आपका बिल्डर जो है वो वेरीफाइड है और आप एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट से डील कर रहे हैं। यस, अगर आपको बड़ा लैंड पार्सल परचेज करना है धुलेरा एसआईआर के अंदर, तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी और वो किस जोन में आ रहा है और उसका क्या वायबिलिटी निकलेगा। इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन से लीगल चेक जरूरी हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वेस्ट करने से पहले
जिस भी लैंड में आप इन्वेस्ट करें उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करने चाहिए। जैसे रजिस्ट्री 100% जिस पर्सन से आप परचेज करें या जिस डेवलपर से परचेज करें उसके नाम पे 100% रजिस्ट्री होनी चाहिए। एनए जिसे हम नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन ऑफ लैंड कहते हैं वो होना चाहिए। एनओसी, टाइटल क्लियर डीड, 7/12 एक्सट्रैक्ट, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट चेक किए बिना इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बाद में ट्रांसफर या रीसेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेल डीड रजिस्ट्रेशन या फिर ट्रांसफर डीड के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हैं। धुलेरा एक फ्री होल्ड लैंड है, तो वहां पर ओनरशिप पूरी तरह से बायर की है, वो जैसे चाहे जब चाहे रीसेल कर सकता है। सिर्फ गुजरात के धुलेरा में ही क्यों इन्वेस्ट करें? यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री तीनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं और सबसे मेन रीजन से ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दी जा चुकी है और अभी जो प्राइसेस हैं वो एंट्री लेवल पर हैं, तो अभी इन्वेस्ट करना सेफ है। जो लोग नोएडा और गुड़गांव की ग्रोथ जर्नी को मिस कर चुके हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस ग्रोथ जर्नी का पार्ट बनने के लिए। क्या रजिस्ट्री के लिए बायर का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है? नहीं, बायर का होना जरूरी नहीं है। वहां पर रजिस्ट्री के लिए सेलर का प्रेजेंस मैंडेटरी रहता है, तो जब आपको सेल करना होगा फ्यूचर में इसे, तब आपकी प्रेजेंस वहां मैंडेटरी रहेगी। तो कौन से जोन में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर मानी जा रही है? अभी आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग जोन है वो है एक्टिवेशन जोन। अपकमिंग एक्टिवेशन जोन 4B1 एंड 4B2 टीपीज, और इसके अलावा TP3 एंड TP5 सिंस इट हैज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल लैंड इन TP3 एंड TP5। और इन जोन्स की खास बात ये है कि यहाँ पे या तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है या ऑलरेडी मतलब नियर कंप्लीशन है। तो ये सबसे प्रॉमिसिंग जोन्स हैं जहाँ पे मिड टर्म या शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या वाकई बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स ने धुलेरा में इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल किया है, और यही तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पहले सेमीकंडक्टर फैब के लिए 91,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है। टाटा पावर 5,000 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ बना रहा है। रीन्यू पावर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। आजो ग्रुप फ्रॉम जापान इज ऑलरेडी देयर। तो ये जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज होते हैं बिना डीप रिसर्च के कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, और ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये धुलेरा की क्रेडिबिलिटी को प्रूव करता है। क्या यहाँ लैंड ग्रैबिंग या इलीगल पोजेशन का कोई रिस्क है? नहीं, गुजरात में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। इंडिया में 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें लैंड ग्रैबिंग एक्ट है एंड गुजरात इज वन ऑफ देम। एंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020, लैंड ग्रैबिंग इज अ नॉन बिलेबल ऑफेंस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता एंड पुलिस कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड विदाउट वारंट, और बहुत ही ज्यादा हेफ्टी फाइन्स लगते हैं, अप टू 5 लाख और जंतरी अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। 10 साल से 14 साल तक की जेल है, और ये केसेस नॉर्मल कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किए जाते। दीज आर प्रोसेस्ड इन स्पेशल कोर्ट्स जहाँ पे फास्टर डिसीजनिंग का मैंडेट रहता है। अब इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, धुलेरा में आरओआई कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी देखिए, किसी भी सिटी में जो लैंड का अप्रिसिएशन आता है वो आता है जब वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, और धुलेरा में तो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आना शुरू हो चुकी हैं। तो आप अगले 5 से 7 साल में मिनिमम 3x to 5x के रिटर्न्स तो इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रूलिंग गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो क्या इस प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा? नहीं, उसका यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज क्या है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से सपोर्टेड है और बहुत बड़ा मिशन ड्रिवन प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए ये। प्लस फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एनसीआर की बात करें, अगर एनसीआर में दिल्ली और हरियाणा और यूपी तीनों कनेक्टेड हैं, अगर तीनों जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट्स भी हों तो एनसीआर की डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही धुलेरा के लिए ऑलरेडी एसपीवी एक्ट पास किया गया है। डीआईसीडीएल एक बॉडी है जो इसे गवर्न करती है। तो स्टेट या सेंट्रल में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, उससे इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होने वाला है। मंथली रिटर्न या एश्योर्ड स्कीम्स क्या होती है? सी, मंथली रिटर्न और अश्योर्ड स्कीम में क्या रहता है, बिल्डर आपसे कुछ पैसा डिमांड करता है 50% ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट, और उसके अगेंस्ट आपको 12%, 18%, विच एवर द अग्री टर्म इज, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। बट इसमें बहुत ट्रिकीनेस रहता है। आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, बिल्डर कितना स्ट्रांग है, पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, और ऐसी स्कीम्स उन्होंने अपने कितने प्रोजेक्ट्स पे चला रखी है। बट माय पर्सनल सजेशन इज प्रॉपर्टी फाइनल कीजिए एज पर द पेमेंट प्लान, 30 डेज 45 डेज वॉट एवर इट इज, अपना पेमेंट कीजिए और साथ के साथ रजिस्ट्री कराइए। ऐसी स्कीम से बचिए, आप अपना प्रॉपर्टी लीजिए और रजिस्ट्री करा के सेफ हो जाइए।
तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने समझा कि ढोलेरा एसआईआर सिर्फ हाइप नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। लेकिन ध्यान रहे, सही लोकेशन, सही डेवलपर और सही लीगल चेक्स, ये 3 चीजें इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशन होती है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ढोलेरा एसआईआर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। अगर ये पॉडकास्ट आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और बाकी डिटेल्स के लिए मिस्टर रवि सहगल को स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।